मेरा भारत चैनल की तरफ से के शर्मा का नमस्कार। आज का विषय है खुश रहिए, पर कैसे। आज के समय में कौन खुश नहीं रहना चाहता। इस चकाचौंध की दुनिया में बहुत सी समस्याएं हैं जो हमें घेरे रहती हैं। हमें जीवन में 4 प्रकार के लोग मिलते हैं। मैंने देखा, मेरे भी है ऐसे मित्र हैं। एक मैंने मित्र से पूछा, अशोक जी कैसे हैं आप? वो बोले बल्ले बल्ले, मजे में है। सुन के अच्छा लगा, सुकून मिला। दूसरे मित्र मिले, उन्हें बोला मैंने, श्यामलाल जी कैसे हो? ठीक है जी, बस समय निकल रहा है। वो कुछ ढीले से थे। तीसरे मित्र से मैंने पूछा कि श्यामलाल जी आप कैसे हैं? उन्होंने कहा जी क्या बताएं जी, बड़ी समस्या है जी, बिजनेस में बहुत मंदा है और मुझे बहुत घाटा हो गया है। तो वो सारे परिवार के जो रोने हैं, जो बातें हैं, वो करने लग गया। फिर मैंने अपने चौथे मित्र से पूछा, क्योंकि जीवन में हर तरीके के मित्र होते हैं हमारे, तो अक्सर मिलते रहते हैं और कईयों की आदत भी होती है। हमने कहा भैया कैसे हो मोहनलाल जी? वो कहने लगे जी क्या करें जी, आप जैसे नहीं हैं तो ठीक, पर आप जैसे नहीं। अब सवाल है कि इन चारों की बातों में क्या अंतर है। हम सबसे पहले पे जाते हैं, जिसको मैंने पूछा था। उन्होंने ये कहा था कि बल्ले बल्ले मौज है। आप जानते हैं कि मैंने जब उसके बारे में मुझे जब पता लगा कि उसके घर में 2 बेटियां हैं, उसकी रिटायरमेंट नज़दीक है, रिश्ते हो नहीं रहे, चिंता का विषय पूरा है। लेकिन जब मैंने मिला उससे और मैंने बात की, यार तुम बड़े जिंदा दिल इंसान हो। समस्याएं सबकी होती हैं, आपकी भी ये समस्या है। और इस समस्या के दौरान आपके चेहरे पे नाम मात्र भी उदासी नहीं थी, और आपने इस तरह जवाब दिया कि सुन के मेरा भी मन प्रसन्न हो गया। वो कहने लगे, शर्मा जी एक बात बताओ, समस्या है मेरी, लेकिन उन समस्याओं को हल मैं तभी कर सकूंगा अगर मैं स्वस्थ रहूंगा, और स्वस्थ मैं तभी रहूंगा अगर मैं कोई टेंशन नहीं रखूंगा। अगर मैं कोई टेंशन नहीं रखूंगा तो नेचुरली है कि मुझे खुश रहना पड़ेगा, और अगर मैं खुश रहूंगा तो मेरा परिवार खुश रहेगा। और अगर मैंने ये जवाब दिया तो आपको भी अच्छा लगा। कल को मैं अपनी प्रॉब्लम आपको बताऊं, आप तो मेरी प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा मानना यह है कि जीवन में हर काम में, चाहे आपकी परेशानी भी हो, चाहे कोई दुख भी हो, उसमें भी खुशी ढूंढनी चाहिए। उसमें भी जो अच्छे पॉइंट हैं उनको ढूंढना चाहिए। क्या बात, बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। और जो दूसरे वाला था जिसने ये कहा, क्या बताएं जी, बस ठीक है। ऐसे लोग वो होते हैं ना, तो वो खुशी की तरफ तो होते ही नहीं है, लेकिन वो जिसे कहते हैं कि सुन्नापन सा, जिसे कहते हैं दुनिया से कोई उनका खुशी का कोई मतलब ही नहीं है। वो जिसको भी जवाब देंगे वो ढीला सा ही देंगे। ऐसा इंसान अपने घर की समस्या को भी तेजी से नहीं निपटा सकता, जो बाहर कहीं इस तरीके से जवाब देता है। तीसरा जिसने कहा जी क्या बताएं जी, मुझे ये प्रॉब्लम होगी। अब आप बताइए, आपने प्रॉब्लम बताई मेरे को, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि मैं आपकी समस्या का हल नहीं कर सकता। आपका कोई घाटा हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम हुई, अगर हम बाहर इस तरीके से बताएंगे, एक तो हम दुखी होंगे, एक सामने वाले को बता के भी दुखी करेंगे। मैं मानता हूं कि भाई अगर हमारी घर की कोई समस्या है, वो घर में चर्चा की जा सकती है, लेकिन जब हम इसका ढिंढोरा पीटते हैं, जब हम बाहर बातें करते हैं, तो आप ये मान के चलो कि हमारा मन भी दुखी होता है और हम खुशी के नज़दीक तो जा ही नहीं सकते।
अब चौथा आदमी, उसकी नेचर क्या है? कहता है जी ठीक तो है, पर आप जैसे नहीं। ये उस कैटेगरी के लोग हैं जो दूसरे के सुखों पे निगाह रखते हैं, दूसरों पे निगाह रखते हैं, अपने अंदर नहीं झांकते। वो ये देखते हैं कि सामने वाला मेरे से कितना सुखी है, इसलिए उनके मुंह से ऐसा निकला। इसलिए इन चारों में से अगर जिसने खुशी को समझा वो पहले वाला व्यक्ति है। साथियों, अब मैं बताता हूं कि हम कहां कमी रह जाती है हमारे जीवन में, हम खुश क्यों नहीं रहते। सबसे पहले खुश रहने के लिए हमारा आत्मविश्वास बहुत जरूरी है कि अगर जीवन में कोई समस्या आई है, हमारे अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि हम उस समस्या को सॉल्व कर लेंगे। और घर में बैठ करके घर के जितने भी सदस्य हैं उन सब की 4 अच्छी अच्छी बातों को अब अगर आप एक पेपर पे लिखते हो और आपको स्फूर्ति महसूस होती है, आप उन अच्छी बातों पे ध्यान देते हो, तो घर के अंदर उन सब सदस्यों को उनकी अच्छी बातों के लिए उत्साह बढ़ाओ, उसकी हौसला अफजाई करो, उनको शाबाशी दो। ऐसा करने से हमारे मन को स्फूर्ति मिलेगी, वो भी आपको उसी तरीके से डील करेंगे। तो हमारा मन अगर मान लो कोई समस्या है भी तो भी उसको सॉल्व करने में वो सभी सहायक होंगे। दूसरी बात कि अपना जीवन में ऐसे लोगों को समय मत दे दिए ज़्यादा जो नकारात्मक बातें करते हैं। हमेशा उन लोगों के साथ ज़्यादा रहिए, उन लोगों को साथ ज़्यादा रखिए जो सकारात्मक सोच के हैं, जो खुश रहना जानते हैं, जो हर बात में अच्छी बात ढूंढते हैं, जो हर पल खुशी को जानना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे लोग बहुत होते हैं जो हर बात पे नकारात्मक राय देते हैं। इसलिए जीवन में अगर खुशी प्राप्त करनी है तो नकारात्मक संगत की बजाय सकारात्मक लोगों से अपना नाता जोड़िए। तीसरे नंबर पे, अगर कोई भी आपकी समस्या आ गई, घर में जीवन में आती रहती है, ऑफिस में आ गई, कहीं आ गई, उसको आप मन में मत रखिए। आप ये सोचिए कि उस समस्या का मैंने निदान करना है। अगर कोई बात किसी ने की है, उसको एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। अगर आप खुश रहेंगे, अगर आप होश में रह करके खुश रहकर उसके बारे में चिंतन करेंगे तो 100% उस समस्या का हल मिलेगा और आपको खुशी प्राप्त होगी कि मैंने ये हल ढूंढ लिया है। इसके बावजूद भी किसी दिन अगर आपका मन परेशान है तो आप किसी गरीब को खाना खिलाओ और वो गरीब दुआएं देगा, तब आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा इस बात पर कि आज मैंने एक गरीब को भोजन खिलाया, और आपके मन को तसल्ली मिलेगी। और इसके अलावा एक और बात भी है कि घर में जब परिवार में बैठो, हर पल को एंजॉय करो। और मैं कहता हूं कि खुद को संगीत के साथ जोड़ो। खुश रहने के लिए संगीत का प्रेम बहुत ज़रूरी है। अगर हम संगीत के साथ जुड़े रहेंगे, हमारी सारी समस्याएं खत्म होकर हम फ्रेश रहेंगे। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात है, खुश रहने के लिए ये जो दिमाग है, ये खुशी और गम, ये जो दिमाग है सब कुछ यहीं पर है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो खुशी नज़दीक आएगी, अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो खुशी बहुत दूर जाएगी। इसके लिए आप सुबह उठते हो, सूर्य उदय होने से पहले आप सैर कीजिए, उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, बाहर जाएंगे आप फ्रेश हो जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे। उसके बाद आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम करने से आपके दिमाग में जो भी तनाव है, जो भी प्रॉब्लम है, वो माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा। फ्रेश होने से आपके दिमाग में किसी किस्म की जो तनाव नहीं रहेगा, वो समस्या भी एक पल के लिए ओझल हो जाएगी। उसके बाद जब आप ठंडे मन से उस समस्या के बारे में सोचेंगे तो वो हल हो जाएगी। इसी प्रकार घर में हमेशा मित्रों के साथ हर कमी में अच्छाई ढूंढो, अपने आप को अच्छाई के साथ जोड़ो, किसी संस्था के साथ जुड़ जाओ। आप, अगर मैं उदाहरण दूं
कि कपिल का शो है, मैं कोई उसका प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन कपिल का एक ऐसा शो है जिसमें हमें अब हंस हंस के डबल हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। इस किस्म की हास्यजनक कोई नाटक देखिए, हास्य बातें कीजिए। मैं तो एक बात जानता हूँ, घर के अंदर बच्चों के जन्मदिन होते हैं, घर में कोई ना कोई दिन आया रहता है, उसी दिन आप हंसने खेलने के लिए और मजाक करने के लिए उस समय को एंजॉय कीजिए, उसमें खुशी ढूंढिए। लेकिन सबसे जरूरी है, खुशी तभी मिलेगी अगर हम तनाव मुक्त रहेंगे, खुशी तभी मिलेगी अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी, खुशी तभी मिलेगी अगर सकारात्मक सोच के साथ हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा और हम हर बात को सकारात्मक ढंग से सोचेंगे और दूसरों की अच्छाई की प्रशंसा करेंगे। अगर किसी गरीब आदमी को मैंने राम राम कही, अगले दिन जब वो राम राम आपको करेगा, आपको खुशी मिलेगी कि मेरे को किसी ने आज राम राम करी। छोटी छोटी बात के अंदर खुशियां हैं, इसलिए हमें चाहिए कि इन खुशियों को अपनाने के लिए इन बातों को हम माने और अपने जीवन में धारण करें। अगर हम ऐसा करेंगे, हम स्वस्थ भी रहेंगे, हमारी हर समस्या का हल होगा। धन्यवाद।